ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों को इस घटना से किसी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं है। घटना पर सरकार, हमने आपने सुना होगा कि हमने कहा कि सरकार अभी वक्तव्य देने को तैयार है। उस पर वो अपनी राय भी कुछ रख सकते थे, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे इसीलिए कि इस पर चर्चा हो, और सरकार जब उस घटना की चर्चा करना चाहती है तो वो सुनने को तैयार है, न सदन चलने देंगे। ये तो अपने आप में प्रमाण है कि इनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसी संकट की घड़ी में भी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना ही इनकी प्राथमिकता रहती है। ये तो स्पष्ट है। आज सदन ने देखा है, उस सदन में अभी हमने कहा, वहाँ भी तैयार नहीं हुए और क्या क्या करने लगे, मेज़ उलटने लगे, कुर्सियाँ फेंकने लगे। ये समझिए कोई तनाव की स्थिति में शांति का संदेश देगा क्या? पूरे सदन में अराजक माहौल बना के बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ भी हमने कहा, अंत में आप लोगों को भी मिल जाएगा कि सरकार ने आसन की इजाज़त से सरकार को जो चीज़ें रखनी थी सदन के माध्यम से जनता के लिए, उसको सदन पटल पर रख दिया गया है आसन की इजाज़त से। इसलिए अब वो सदन के माध्यम से सार्वजनिक जनता के बीच में जानी है, वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। इसलिए ये हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार पारदर्शी तरीके से पूरे घटना का विवरण देने को तैयार है, और मुख्यमंत्री जी सहित सरकार ने अनेक समय में पर ये स्पष्ट किया है कि उपद्रवकारी चाहे जो भी हो, जिस पक्ष के हो, बख्शे नहीं जाएंगे। और हमने तो मीडिया से लेके लोगों से भी इसमें मदद मांगी है कि जिनको भी कोई पक्की सूचना हो, कोई पक्का मतलब सबूत हो, जो कोई आदमी इस गड़बड़ी फैलाने में शामिल रहा है, उसको दीजिए। सरकार निश्चित रूप से वैसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, और ऐसी कार्रवाई करेगी कि आगे भी कोई इस तरह की हरकत करने की हिमाकत न कर सके। ऐसी कार्रवाई सरकार करेगी। लोग पकड़ा रहे हैं और जानकारी तो आप देख रहे हैं, और सबसे दुखद पक्ष है, आप ही लोग विजुअल दिखाते हैं, आपने देखा होगा कि कैसे 15 से 20 साल से 25-30 साल के लोग रहते हैं। अब आप समझिए, इस नौजवान होती पीढ़ी के दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर कौन घोल रहा है? मतलब हमारे आने वाली पीढ़ी प्रभावित हो रही है। तो इस तरह की साजिश ये जो है एक तरह से समाज के खिलाफ है, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने। नहीं, विपक्ष पर हम कहाँ आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जो लोग भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, जो लोगों पर, उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की कमी नहीं है समाज में। अगर दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की कमी रहती तो हिंदुस्तान के जेलों में इतने लोग कैसे रहते? तो जो लोग संविधान को मानने वाले नहीं हैं, जो लोग चाहते हैं कि परिस्थितिवश हम कुछ न कुछ उदंडता करके और इसका फायदा उठाएं, वैसे लोग समाज में हैं और वैसे लोग करते हैं। उनको चिन्हित किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं कि सरकार आएगी 25 में तो उल्टा टांग से सीधा करेंगे। सोचिए, ऐसी भाषा का प्रयोग गृह मंत्री को अच्छा लगता है? ऐसी भाषा का प्रयोग गृह मंत्री को अच्छा लगता है? सरकार का जो काम है, सरकार पूरी तरह से इन 17 वर्षों में नीतीश जी ने बिहार को पूरी तरह से महफूज रखा है, और आने वाले समय में भी नीतीश जी पूरी तरह से बिहार में गंगा जमुनी संस्कृति को महफूज रखेंगे। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कई सांसद बीजेपी के संपर्क में। तो ऐसे भी हम लोग के पास भी बहुत से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। तो इसको चिल्लाने से क्या फायदा है? जो संपर्क में लोग हैं, आप समय पर आएगा काम कीजिएगा, हमारा टाइम आएगा हम भी करेंगे, आपका टाइम आएगा आप भी कीजिएगा। इसमें बताने का और बोलने का क्या जरूरत है? बीजेपी कह रही है कि आप लोग पुष्टिकरण के चलते कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये सब गलत बात है। जितना वो लोग जय श्री राम करते हैं, हम लोग सीताराम करते हैं, फर्क इतना ही है। उनका राम, हाँ, उनका राम का कहने का मतलब है जय श्री राम, और क्योंकि सीता मैया बिहार की हैं
और उनकी पैदाइश बिहार में, इसलिए हम लोग कहते हैं सीताराम। फर्क इतना ही। यह देश सबका है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यह देश तो सबका है ना। और इस देश की आज़ादी में सभी जाति धर्मों के लोगों ने कुर्बानियाँ दिया था। और किसी पार्टी विशेष के द्वारा धर्म के नाम पे देश को बांटना ये कतई जो है अच्छा नहीं। लोग सत्ता के सुख के लिए अगर देश को बांटना चाहते हैं, इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। और माननीय बिहार के मुखिया ने हम सब ने पहले आगाह किया था कि कुछ लोग देश को बांटने की साजिश रचेंगे और जिस जिस स्टेट में भाजपा शासित राज्य नहीं है वहाँ पे इन लोग दंगा फसाद कराने का प्रयास करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे थे, कह रहे हैं सदन में, सभा में भी हमने कहा और यहाँ भी हमने कहा कि सवाल जो है, हम जो आपका प्रश्न है हम जवाब देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि ये बिहार जो है, यहाँ पे सब लोग रहते हैं, देश में सब लोग रहते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस धरती पर जो लोग भी सत्ता के सुख पाने के लिए अगर देश को बांटना चाहते हैं, तो एक समय आएगा जो यहाँ के लोग इसका जवाब देंगे। 24 के पहले लगता है कि आशंका सवाल अभी 24 का नहीं है ना, सवाल देश का है। आप क्यों 24 के लिए परेशान हैं? अभी सवाल देश का है। देश कतई नहीं कहता है कि धर्म के नाम पे देश को बांटो, और कानून अपना काम करता है। दंगा अगर हुआ, जिन लोगों ने साजिश रचा, उसका खुलासा होगा, दंडित होगा। आप देखे होंगे केरला के मामले में हुआ ना, वीडियो वायरल हुआ, पूरी सरकार के पास प्रूफ है, कौन लोग उससे बात कर रहे थे, किसने उसका आया। इसलिए हम तो अपील करते हैं देश के लोगों से, आपके माध्यम से अपील करते हैं कि वो याद करिए वो कुर्बानी जिन लोगों ने अपनी जीवन को न्यौछावर करके देश को आज़ाद कराया था। आज देश में धर्म की बात हो रही है, आज देश में हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, कभी माफ़ नहीं करेगा। गृह मंत्री कह रहे हैं उल्टा टांग के सीधा कर देंगे सबको। वो क्या कह रहे हैं इसका हमारे पास जवाब नहीं है। वो उल्टा टांगने में परेशान है और हम देश को बचाने में परेशान हैं, यही फ़र्क है दोनों में। वो उल्टा टांगने को परेशान है और मैं चाहता हूं कि देश में एकता बना रहे, यही हमारी सिद्धांत है। हम चाहते हैं कि हर देश का इस देश का हर जाति धर्म के लोग एक भाईचारे की तरह रहें। हमारा तो यही डिमांड है। अब जिनको बांटना है बांटें, और एक समय आएगा कि फिर देश में दूसरी आज़ादी की लड़ाई शुरू होगी।